एक बार फिर सभी को नमस्कार। और ज्योमेट्री पोर्शन में उन बारीकियों को आज हम देखने वाले हैं जिन बारीकियों से आप बचपन से कुश्ती लड़ते चले आ रहे हो और अभी तक डरते हो। इसलिए ज्योमेट्री के उस पोर्शन को आज मैं टच करूंगा जो आपको अब 10th में ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं 10th में जरूरत पड़ने वाले ऐसे चैप्टर की जो आपको मजा आ जाएगा। अपना माइक ऑफ रखना, मुझे बार बार म्यूट नहीं करना पड़े, इसकी कोशिश करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं ज्योमेट्री पोर्शन। ध्यान करना, हम जो पढ़ रहे हैं वो वह चीज है जिससे कि आपको ज्योमेट्री 10th में अच्छी होगी और असली ज्योमेट्री आ रही है 9th से शुरू होती है। तो इसमें सबसे पहली चीज कि ट्राइंगल क्या होता है। अक्सर बच्चे ट्राइंगल को भूल जाते हैं। ये मैं इस बच्चे को जो बार बार ऑन कर रहा है रिमूव कर दूंगा, फिर मेरे से मत कहना कि सर मुझे रिमूव कर दिया, मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कराऊंगा। जिसका माइक ऑन हो जाएगा, हाँ कुछ पूछना हो हैंड रेज करें, मैं देख लूंगा, कोई बातचीत होगी तो आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है ना। सर आप सबको म्यूट कर दो। वो कर चुका हूं बेटा, है ना। तो अभी मेन चीज आती है ट्राइंगल। अगर हम अक्सर देखते हैं बच्चे बड़ा घबराते हैं कि जी वो ट्राइंगल क्या होता है। अब ट्राइंगल में एक सिंपल सी बात, जब भी हम किसी से पूछते हैं ट्राइंगल, आप में से जो बच्चा ट्राइंगल को बता सके अपना माइक अनम्यूट करे, बताए और म्यूट कर ले जल्दी। ट्राइंगल सर ट्राइंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ओके, अनम्यूट करो। अगला सर जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसके तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अनम्यूट करो। और बस केवल 2 बच्चों को पता है ट्राइंगल। तीसरा कोई बच्चा, चौथा कोई बच्चा? चलो कोई बात नहीं। अभी ध्यान से इस बात को समझना, ट्राइंगल अभी तक जो दोनों चीजें बताई, मैं जरा उसको आपको अपने शीट पर दिखा रहा हूं। अब माइक अनम्यूट मत करना। आपकी बात अगर नहीं भी समझ में आई हो ना तो भी मत करना। एक ने बताया कि 3 साइड होती हैं। आप देखो ये 3 साइड है, बंद करना। लेकिन ये ट्राइंगल नहीं कहलाता, आप भी जानते हो। हाँ, आपके अंदर की भावना बिल्कुल ठीक थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते, आप देख करके तो पहचान लेते हो, लेकिन बोलना नहीं आ रहा है। 3 साइड तो इसकी भी है, 3 साइड तो इसकी भी है, लेकिन हम इसे भी ट्राइंगल नहीं कह सकते क्योंकि देख लो 1 2 3 3 भुजा। एक ने बताया कि जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हों। अब इनसे ये पूछो, अगर सभी एंगल 90 डिग्री होंगे और फिर कहता है कि जी तीनों एंगल्स का सम 180 हो, तो 90 प्लस 90 प्लस 90, भाई ये तो 270 हो गया। इसका मतलब क्या है, बच्चा बिल्कुल सही सोच रहा है लेकिन उसको अपनी बात को कहना नहीं आ रहा है। बच्चे की गलती नहीं है, उसने बिल्कुल ठीक सोचा। उसके दिमाग में दोनों बच्चों के मन में बहुत अच्छी बात है कि 3 भुजाएं हों लेकिन क्लोज फिगर हो। क्लोज फिगर कैसे? अगर हम क्लोज फिगर देखें तो ये हो गया क्लोज फिगर ट्राइंगल का, है ना। और देख लो, ये देख लो क्लोज फिगर, है ना। हो सकता है ना ऐसा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि वो
जो है वो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, पर 3 साइड हो और 3 भुजाओं का क्लोज फिगर हो। दूसरी बात जो बच्चे ने बताई उसकी बाद की बात बिल्कुल सही थी कि तीनों एंगल्स का सम 180 हो। यहां तक भी हम मान लेंगे कि ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन ये नहीं मान सकते कि जी वो हर 90 डिग्री हो। अभी तो ये भी जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक भी 90 डिग्री हो। इसलिए इस ट्राइंगल के हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं। और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कैसे पढ़ते हैं? जैसे पहली मैंने अलग इनको किया, तो मैंने क्या किया, एक ऐसा ट्राइंगल लिया जिनके तीनों एंगल 90 से कम थे। जैसे मान लो एक था 70, एक था 80, एक था 30। आप देखो 70, 80 और 30 तीनों 90 से कम हैं, लेकिन इन तीनों का प्लस अगर आप करो तो 180 होता है। इसका मतलब जब तीनों एंगल 90 से कम है लेकिन तीनों का टोटल तो 180 है, क्लोज फिगर तो है, ये दो कंडीशन अगर हमें दिखाई दे रही हैं तो, और एंगल सब 90 से कम है, तो ये कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ऑल एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा ट्राइंगल हो जाए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, मान लो ये 90 डिग्री है, अब अगर ये 90 डिग्री है तो निश्चित तौर पर इन दोनों एंगल्स का टोटल भी 90 होगा, क्योंकि टोटल तो 180 आना है। जब टोटल 180 आना है, एक 90 है, तो बाकी दोनों का प्लस भी 90 होगा। अक्सर जब हम बच्चों से पूछते हैं, पता है बच्चों के माइंड में क्या था, अच्छा जी बाकी 45 के हो जाएंगे। अरे क्यों हो जाएंगे भाई 45 के? कोई जरूरी है कि दोनों बराबर हों? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक 50 हो एक 40 हो? हाँ, ये गारंटी है। गारंटी कौन सी है? एक गारंटी है कि ये जो एंगल होंगे रिमेन्स टू एंगल्स, उनका सम 90 होगा। ये गारंटी हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और जब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एक एंगल 90 मुझे दे दिया, तो गारंटी है कि ये दो एंगल्स का सम 90 होगा। लेकिन मैं नहीं कह सकता, हो सकता है एक 10 हो एक 80 हो सकता है एक 20 हो दूसरा 70 हो, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, ये भी ऐसा कोई मना नहीं है, अगर इक्वल हैं दोनों, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं ये, तो 45 भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक गिवन नहीं हो तब तक ज्योमेट्री में कभी भी आप देख करके मत अंदाजा लगाना। कई बार बच्चे देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि जी हमें दिख रहा था इसलिए मान लिया। ज्योमेट्री में देख के अंदाजा नहीं लगाया जाता। और तीसरे टाइप का ट्राइंगल, अगर कोई एंगल 90 से ज्यादा हो, जैसे मान लो एक, हाँ, ये 90 वाला एंगल कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। 90 वाला कहलाया राइट एंगल ट्राइंगल। और अब इसमें मान लो ये एंगल है आपका 120 डिग्री। अब कुछ चीजें ध्यान से समझना, अगर ये 120 है और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है, इसका मतलब बचे कुचे दोनों एंगल्स का टोटल हमारे पास होगा 60। अब अगर बचा कुचा 60 है, यानी इन दोनों का टोटल 60 है, तो क्या कोई एक एंगल 90 का हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक एंगल 90 का होगा तब तो ये टोटल मिला करके 180 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक 90 है तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ऐसे ही ये जो ट्राइंगल है जिसमें 90 से ज्यादा है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो बाकी के जो दो एंगल होंगे,
दैट इज बिलो 90 मींस एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल इसमें 90 का हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 और 90 से ज्यादा वाले एंगल्स का सम तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 टाइप के ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये 3 टाइप के ट्राइंगल तो एक हो गए। यहां तक क्लियर होगा? अगर क्लियर है तो एक बार को जरा लाइक हाथ लगाओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। चलो, ज्यादातर का आ रहा है, ठीक समझ में आ रहा है। कुछ को शायद लाइक करना नहीं आता है, बाकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से 3 टाइप के और होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी चूंकि ये ध्यान में नहीं होती, इसलिए 10th में दिक्कत आती है। तीसरे, इन 3 के अलावा 3 और हिस्से हम करते हैं ट्राइंगल के। पहला होता है ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हों। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, तो वह ट्राइंगल कहलाता है एक प्रकार का। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्राइंगल हो जिसकी 2 ही साइड इक्वल हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही 2 हो। अक्सर बच्चों को एक गलतफहमी होती है कि जी बस यही 2 हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकती हैं इक्वल। और ये जो लाइन मैंने खींची है ना, इसका मतलब है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि जी ऐसे भी हो। आपके पास तो मान लो कोई और एक ट्राइंगल आ गया, इसमें उसने कह दिया कि नहीं जी ये 2 इक्वल हैं। तो कोई भी ट्राइंगल किसी भी डायरेक्शन में हो। एक और गलतफहमी मैं थोड़ा सा बता दूं, कई बच्चों को लगता है कि जब तक ऐसे बेस होगा तभी ट्राइंगल होगा, अगर ऐसे बेस नहीं है तो ट्राइंगल नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्राइंगल का बेस जरूरी नहीं है ऐसे हो, कैसे भी घूम सकता है। मेन है, क्या बताया मैंने, 3 भुजाएं हो और तीनों से क्लोज फिगर बन रहा हो, बंद आकृति हो, तो वो त्रिभुज जैसा लगेगा। आप लोग घर में कई चीजें देख सकते हो, समाज में देख सकते हो, कोई भी चीज आपको ऐसी दिखाई दे जो त्रिभुज जैसी हो, उनके नाम लिख करके ग्रुप पर भेजना। तो एक ऐसा भी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, और एक ऐसा जिसकी कोई इक्वल ही ना हो, सभी साइड अलग अलग हो, जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं हो। तो इनके नाम, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलिटरल ट्राइंगल। इक्विलिटरल ट्राइंगल यानी समबाहु, यानी तीनों भुजाएं बराबर। दूसरा हो गया जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। समद्विबाहु, समद्विबाहु, बाहु मतलब भुजा, 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स ट्राइंगल। और जिसकी कोई भी नहीं हो, दैट इज स्केलन ट्राइंगल। तो आपने देखा त्रिभुज को हम कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंगल के हिसाब से करना हो तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर हमें इन्हें साइड के अकॉर्डिंगली करना हो तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इक्विलिटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल जिसकी कोई साइड्स इक्वल नहीं हो। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको जब आप पढ़ोगे, है ना, तब आपकी समझ में आएंगी कि हाँ यार ये तो मैंने पहले पढ़ी हुई थी लेकिन आज भूल गए। और बताता हूं जो आपको 10th में जरूरत पड़ेगी और पुरानी पढ़ी हुई चीजें, जैसे आप लोगों ने एक और पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलो। सर एक बार वो आइसोसेलेस के आगे जो एक ट्रायंगल था उसके बारे में एक बार बताइए। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल।
स्केलन। स्केलन, इंग्लिश में कहते हैं स्केलन। स्केलन का मतलब है जिसकी कोई साइड इक्वल ना हो। एक हुआ ओके सर। इक्विलेटरल, आइसोसेल्स और स्केलन। ठीक है। ठीक है सर। हिंदी में कहें ओके सर। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। ठीक हो गया बेटा? ओके। यस तो सर। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पढ़ा था, लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि जी ट्रायंगल का एरिया आपने पढ़ा था हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये सबका पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जानता हूं आपको इतना तो पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है। अब बेस ये हो गया बीसी, ऑल्टीट्यूड ये हो गया, तो नेचुरली एरिया हो गया हाफ बीसी इंटू एडी। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं जी मुझे तो बेस लेना है ए बी, मुझे तो ए बी को बेस मानकर एरिया निकालना है, यहां पर बच्चे फिर घूम जाते हैं कि जी ए बी बेस कहां है, बेस तो बीसी है, ए बी तो बेस ही नहीं है। अरे भैया ट्रायंगल की तीनों साइडों में से आप किसी को भी बेस मान सकते हो। बेस का मतलब क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझना, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर मान लो मुझे ए बी बेस लेना है तो इसको ऑल्टीट्यूड नहीं ले सकता, लंब नहीं ले सकता, इसका सही हिंदी में नाम होता है शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब का मतलब है जिसको आपने बेस माना है, आधार माना है, उसके सामने वाला जो शीर्ष है, सामने वाला शीर्ष। अभी अगर मैं एक और छोटी सी बात करूं, क्योंकि वैसे तो ये बहुत छोटी स्तर की बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी चूंकि बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इनमें, साइड और वर्टेक्स, भुजा यानी आधार और शीर्ष कोण, वर्टेक्स कैसे, ए बी और सी ये तीन है वर्टेक्स यानी शीर्ष, और ए बी, ए सी और बी सी। मैं इसलिए आपको लग रहा होगा कई बच्चों को कि सर ये बच्चों जैसी चीजें बता रहे हो, बेटा इसलिए बतानी पड़ रही है कि 10th क्लास के बच्चों को भी जब हम साइड पूछते हैं बच्चे घबरा जाते हैं। साइड का मतलब होता है दो जो एंड पॉइंट है इनको ज्वाइन करने वाला, यानी लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, ए सी। इसके बाद वर्टेक्स यानी शीर्ष, शीर्ष में ए बी सी। तीसरी चीज बहुत ध्यान से समझना, एंगल। अब आप कहोगे सर एंगल तो यही तो आपने लिखा है अभी, बिल्कुल नहीं, ये एंगल नहीं होते। एंगल होगा, अरे है मेरा तो घड़ी ओवर हो रही है, आप एक काम करना इसको